हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2022 की लव टारो रीडिंग। और देखिए, पिका का टारो रीडिंग्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप पिका का टारो रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और देखिए, अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज, कुछ मसले चल रहे हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस साइन के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर आपको लगता है कि भाई यही साइन आपका है, उसके हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे वो आपका सन साइन हो, मून साइन हो, एसेंडेंट हो या फिर नाम के हिसाब से राशि हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अगस्त 2022 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं टॉरस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या अगस्त स्टार्टिंग में एक स्टक सी एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप चाह रहे हैं, बहुत स्पीड से किसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो देखिए, ये सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, या फिर छोटी मोटी अड़चने इसी से ही रिलेटेड रह रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं और उसी से रिलेटेड कहीं इश्यूज़, मसले हो रहे हैं, या फिर उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। बहुत ही कम टॉरस के लिए ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके आप अकेले ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा भी आप नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए विंग्स ऑफ लव, गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन का कार्ड कहता है कि किसी भी हालत में इस रिलेशनशिप को आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी अपने किसी लव्ड वन से आप एडवाइस, गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर जिस इंसान को आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उनसे आप सलाह ले रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हैं, प्रोफेशनल एडवाइस ले रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे माइंड पॉजेसिवनेस का कार्ड कहता है कि बहुत एक पॉजेसिव, बहुत एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इन द प्रोसेस एक जेलसी भी आप महसूस कर रहे हैं। जब भी आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और को बहुत अटेंशन दे रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो आपको कहीं अच्छा नहीं लगता है। आप किसी लेवल पे किसी तरीके की जेलसी महसूस करते हैं और फिर से मैं कहूँगी एक पॉजेसिवनेस आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप के लिए आप चाहते हुए दिख रहे हैं एंड इसी से ही रिलेटेड या तो आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे रहे हैं या फिर अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कॉन्क्रीट, रियलिस्टिक चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से हर चीज़ को डील भी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे प्रपोजिशन का कार्ड भी कहीं पार्टनर को प्रपोज करने की बात करता है, पार्टनर को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की बात करता है, शादी, एंगेजमेंट, लिव इन या फिर हमेशा के लिए पार्टनर का साथ चाहने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही टॉरस आपके लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को आप एंड करना चाह रहे हैं और इस रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। ये एंडिंग, बिगनिंग सबके लिए डिफर कर सकती है, या
मैं कह सकती हूँ कि सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसको आप एंड करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग करने के लिए। लेकिन देखिए कहीं इससे भी रिलेटेड कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं। और अब देखते हैं टॉरस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड दिख रहा है फेयरवेल, और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से अगस्त स्टार्टिंग में आपके पार्टनर किसी चीज़ को फेयरवेल करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और फिर से देखिए जनरल रीडिंग है तो सब टॉरस के पार्टनर के लिए यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि सिंपली अगस्त स्टार्टिंग में वो टेम्परेली कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर का चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो रहा है, चेंज ऑफ जॉब हो रहा है, या फिर किसी तरीके के इसी से रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको टाटा बाय बाय कर रहे हैं। और कुछ टॉरस, में सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी टॉरस, या तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं या फिर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं। और कहीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। या तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या फिर आप टॉरस इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। और देखिए मैंने हमेशा कहा है टॉरस कि जब भी इन गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में बैलेंस बिगड़ता है तभी हमारे रिलेशनशिप में इश्यूज़ भी होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ टॉरस तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और देखिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक जन लिटरली किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को दूसरे जन से मांग रहे हैं। और अगर ऐसा भी टॉरस आप पाएँ तो इस चीज़ को भी चेक करके ज़रूर करेक्ट करें। तो देखिए जो भी हो, कहीं मिड अगस्त के लिए फायर इन माय सोल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड कहते हैं कि आपके पार्टनर बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन देखिए उनकी तरफ से एक इमैच्योर एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं, या मैं कह सकती हूँ कि एक इमैच्योर एंथुजियाज्म है, एक इमैच्योर एक्साइटमेंट है। और देखिए अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप लोग डिफरेंट सिटीज़ में हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, तो वो काफ़ी आपको मैसेज करते हुए दिख रहे हैं, फ़ोन कॉल्स करते हुए दिख रहे हैं, ईमेल करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहते हुए दिख रहे हैं या फिर कनेक्टेड रहना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए एंड अगस्त के लिए उनके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक रेस्टलेसनेस वो महसूस कर सकते हैं, एक एंग्शियस एनर्जीज रह सकती हैं, किसी तरीके के चेंजेस वो लाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ला पा रहे हैं, या फिर इन्हीं चेंजेस को लाने से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। ये चेंजेस अगेन सब टॉरस के पार्टनर के लिए डिफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो आपके पार्टनर चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन चाह रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड इश्यूज हैं, चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं, या फिर वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं और ट्रैवल से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं। यहाँ पे देखिए कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि अगेन वो इस रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी यहाँ पे लव लैंग्वेज डीप कॉन्वर्सेशन का कार्ड कहता है कि वो अपने दिल की बहुत ही गहरी बातें आपसे शेयर करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, जो कि अभी तक उन्होंने कभी भी आपसे नहीं कहीं, वही कहीं अगेन मैं कहूँगी कहना चाह रहे हैं या फिर कह रहे हैं। कहीं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन अगेन वो चाहते हुए दिख रहे हैं या फिर करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं टॉरस की अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अगस्त मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है समर, एंड सेकंड कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए समर का कार्ड कहता है कि डीपर लेवल के लिए या फिर मन ही मन आप दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एक दूसरे का साथ चाह रहे हैं, कंपेनियनशिप चाह रहे हैं, टुगेदरनेस चाह रहे हैं, बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट महसूस करते हुए दिख रहे हैं।
हैं, एक दूसरे के लिए वार्मथ महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए देखिए ये कार्ड कहता है कि किसी तरीके का डिस्टेंस या तो आ रहा है या फिर आप दोनों में से कोई एक लाना चाह रहे हैं। और देखिए आपके पार्टनर के लिए हमने देखा था फेयरवेल कार्ड में कि वो किसी चीज़ को टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए इसी वजह से हो सकता है या फिर अदरवाइज भी। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली एक डिस्टेंस की बात करता है और ये डिस्टेंस अगेन सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप टॉरस या फिर आपके पार्टनर ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर देखिए फिज़िकल लेवल पे आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ रहा है जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से इतना मिलना तो चाह रहे हैं लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर देखिए आप लोग फिज़िकली एक साथ हैं लेकिन मेंटल इमोशनल लेवल पे डिस्टेंस आ रहा है। मेंटल इमोशनल लेवल पे एक कनेक्शन आप लोग नहीं महसूस कर रहे हैं, इसके बावजूद कि आप लोग बहुत एक प्यार मोहब्बत एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ट्रू लव रोजेस आर रेड का भी कार्ड कहीं बहुत सच्ची एक फीलिंग, सच्ची एक मोहब्बत, सच्ची एक प्यार महसूस करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस रिलेशनशिप में भी रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप दोनों की ही फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बिल्कुल ट्रू हैं, बिल्कुल सच्ची हैं। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि एक अकेलापन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। कहीं देखिए आप दोनों में से किसी एक को ऐसा भी लग सकता है कि दूसरा जन इतनी अटेंशन नहीं दे रहा है, इतना अफेक्शन नहीं दिखा रहा है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, और इसीलिए देखिए एक रिजेक्शन वाली एनर्जीज भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। एंड देखिए कहीं एंड अगस्त के लिए इरोटिक एक्टिवेशन एंड द एम्परर रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं बहुत ज़्यादा एक फ़िज़िकल कनेक्ट, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन या तो आप दोनों महसूस कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक फ़िज़िकल इंटीमेसी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाहते हुए दिख रहे हैं। और उसी से ही रिलेटेड देखिए या तो आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ओवर मैच्योर एनर्जीज भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की हो सकती हैं, या फिर देखिए आप लोग मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं लेकिन उतनी मैच्योरिटी नहीं दिखा पा रहे हैं, या तो इसी से ही रिलेटेड बहुत ज़्यादा यानी कि ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए इसी वजह से या अदरवाइज भी एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में नहीं रहती हुई दिख रही है। बहुत तरीके से आप लोग चीज़ों को नहीं डील करते हुए दिख रहे हैं, कहीं बहुत हैज़र्ड सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे कुछ टॉरस और उनके पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ला पा रहे हैं, और एक जन हो सकता है आप दोनों में से काफ़ी कंट्रोलिंग, काफ़ी डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। तो ये थी टॉरस आप लोगों के लिए अगस्त 2022 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।